आज का जो शेयर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, द लीडिंग एसयूवीज जो बेचते हैं, मतलब कार कंपनी में लीडर कंपनी अगर बोल सकते हैं। टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कौन नहीं जानता महिंद्रा को, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन चीज़ कि यार फ्यूचर स्टिक तो है, ठीक है। ईवी देख लो इसका। एंड देन अभी देखो ट्रैक्टर्स, अर्थ मूवर्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पीवीसी, हर मतलब हर किस्म के कार्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और presence across 22 industries, 100 plus countries and operates 150 plus entities of solid basis। तो बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया कंपनी है, ठीक है। अब अगर देखें तो मार्केट कैप अगर देखें तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखें तो 26 है। इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, बिकॉज अभी थोड़ा गिरावट देखने को मिला है हमें ड्यू टू दैट टैरिफ एंड ऑल दैट। ये ऑटो सेक्टर पे काफ़ी दबाव रह रहा है, आईटी सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक का फंडामेंटल्स देखें तो देखो आर ओ सी, आर ओ ई एवरेज, ठीक है। आर ओ सी थोड़ा कम है, 15 से नीचे मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, बिकॉज आर ओ सी मेरे को 15 से ज़्यादा चाहिए होता है, तब सही रहता है। आर ओ ई 18.4 ओके ओके है। डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, 3,200 का हाई लगाया था, अभी अपने हाई से अप्रॉक्स 20-30% का गिरावट देखने को मिला है हमें। और अगर डेप्थ देखें तो कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये 1 को क्रॉस कर रहा है। 1 लाख करोड़ का डेप्थ है, बट एट द सेम टाइम अगर हम रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स कंपनी बस कम है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ है, तो रिजर्व्स थोड़ा कम है, तो यहाँ हमको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, और लाइक ऐसा कुछ भी। बट बड़ी कंपनी है तो चलो ठीक है, इसको हम नेग्लिजिबल तो नहीं कर सकते, बट ओके। अगर पीजी रेशियो देखें तो वो थोड़ा सा हाई है, मैं 1 से नीचे कम प्रेफर करता हूँ। रिटर्न ओवर 1 साल का रिटर्न देखें तो बेहतरीन 30% का रिटर्न है। 1 साल का, 10 साल का रिटर्न देखें तो 15% का बेहतरीन रिटर्न है 10 साल में, बहुत ही सही है। ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का है, तो इसने तो पैसा बना के दिया है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम के लिए नहीं, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, बट यहाँ पे जो मेरे को मेन कंसर्न दिखा अभी वो है इसका डेप्थ बहुत कंपनी के पास हाई है अभी, ठीक है। 1.66 का है, जिसके कारण जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स इसके पास कम है कंपैरिजन टू द डेप्थ, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो कंपनी के पास अगर डेप्थ ज़्यादा रहता है तो वो फोकस नहीं कर पाता ग्रोथ पे एंड ऑल दैट। बट कंपनी यार देखो बड़ी कंपनी, इनको पैसा बनाना आता है, तो यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। बट अगर क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो क्वार्टर रिजल्ट में हमें दिसंबर, अभी का क्वार्टर रिजल्ट अभी तो आया नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अभी दिसंबर के क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे। जैसे कुछ भी रिजल्ट्स आते हैं मैं अपलोड करता हूँ, तो वो भी रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड नोटिफिकेशन मेरा ऑल करके रखो, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले, ठीक है। मैं मार्केट के बारे में शॉर्ट्स डालता हूँ, एंड देन रिजल्ट्स एंड देन डिविडेंड्स, एवरीथिंग के बारे में मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो प्लीज़ गो चेक इट आउट, सारे चेकआउट्स करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेन चीज़ ये, और वीडियो को लाइक करो। एक लाइक तो कुछ भी नहीं होगा, आई एम मोटिवेटेड ना, तो इसके लिए, ठीक है। अगर सेल्स देखें तो 41,000 करोड़ का है, पिछले अगर दिसंबर का देखें तो बेहतरीन एक जंप देखने को मिला है हमें। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, ऑपरेटिंग परसेंटेज में जंप है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जंप है, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे, ठीक है। और अगर हम देखें नेट प्रॉफिट जो क्वार्टरली ईयरली बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण जो ईपीएस इन रुपीज़ है वो इंक्रीज देखने को मिला है। बेहतरीन रिजल्ट्स बोल सकते हैं इसको, हम बेहतरीन रिजल्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा एक बार देख लें तो इन्वेस्टर्स का भरोसा, प्रमोटर्स के पास 18% का स्टेक है, मैक्सिमम जो स्टेक है वो एफ के पास है और डी के पास है। एफ के पास 38% का स्टेक है और डी के पास 29% का स्टेक है। तो यहाँ हमें डी की तरफ से इंक्रीज देखने को मिला है, एफ की तरफ से 2% की गिरावट देखने को मिली है। जो एफ का डाटा मतलब होल्डिंग्स है उस पर, ठीक है। पब्लिक का 9% का स्टेक है, अदर्स के पास 3% का स्टेक है, गवर्नमेंट के पास 0.07 का स्टेक है। तो अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह, स्टेक्स वगैरह जिसके पास है होल्डिंग्स, बहुत ही बेहतरीन है। एफ का भरोसा है इस कंपनी पे, ठीक है। और अगर इससे जो चार्ट अगर देखें तो अगर 10 साल का मैक्स देखें, मैक्स अगर 10 साल का देखें, मैक्स नहीं देखूंगा, 10 साल का अगर देखें तो इसने पैसा बना के दिया है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ अगर होल्ड करते हैं हम तो क्या अपना पैसा बन सकता है, वाई नॉट। अभी ये मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है, तो ये 10 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ क्यों नहीं जा सकता, ऑब्वियसली जा सकता है। प्रेजेंस बढ़ेंगे, बहुत सारे कुछ बढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट बन सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो इन्वेस्ट अगर किए हो आप तो होल्ड करो, और अगर नहीं किए हो, एक आपको अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक शेयर चाहिए आपको होल्ड करने के लिए फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो दिस इज़ द शेयर। अभी टाटा मोटर्स में काफ़ी एक गिरावट देखने को मिला है, बट यहाँ पे एसयूवी वगैरह का बहुत ज़्यादा बोलबाला बोल लो या सब कुछ बोल लो, बट एसयूवीज़ का अगर माना जाता है तो महिंद्रा है भाई।
महिंद्रा है, थार ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, तो महिंद्रा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे अच्छा, और ईवीज़ में भी अच्छा खासा वी अभी BE लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी सारे वहाँ पे हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन है, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। और अगर देखें तो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें होल्ड कर सकते हैं, यस वाई नॉट, होल्ड कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हो तो, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है किसी और शेयर को आप देख रहे हो, आप प्रॉफिट में हो अच्छा खासा, तो आप जा सकते हो। बट अगर आपके पास होल्ड करने का क्षमता है तो होल्ड, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए शेयर को, ठीक है। और अगर बाई करने का रीज़न है तो दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट, आई थिंक सो। अगर यहाँ से गिरावट देखने को मिलता है तो हमारे पास और एक मौका हो सकता है एक्यूमुलेशन के लिए, ठीक है। तो यही सब है मार्केट के, पूरा ये मैंने बता दिया आपको, एक एनालिसिस बता दिया। आपको क्या करना है, आपको अपना भी रिसर्च करना है और उसके बाद ये देखना है कि आप इन्वेस्ट करने के मतलब लायक कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। वो आपके ऊपर होना से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो यही था एनालिसिस। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।